दोस्तों, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कितनी निष्पक्ष हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल जब चंदे वाला धंधा खुला था तो सरकार की साख पर बट्टा ना लग जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के लताड़ने के बाद, कान ऐंठने के बाद भी एसबीआई बार बार यह हवाला दे रही थी कि महीने लगेंगे, 2 महीने में लगेंगे, जिससे चुनाव आसानी से निपट जाए। उसी के बाद बता पाएंगे किसे कितना चंदा मिला, कहां से चंदा मिला, किसने चंदा दिया, ये सारी चीजें। अब ऐसा ही खेल चुनाव आयोग करने पर जुट गया है। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है डेटा कि जो राहुल गांधी ने 2009 में हरियाणा, महाराष्ट्र समेत तमाम अलग अलग राज्यों में जो वोटर्स की तादाद थी वो 2014 तक बढ़कर 2019 और 2025 तक बढ़कर कितनी हुई, वो डेटा कॉपी और पेस्ट करके हमारे सामने पेश कीजिए। तो चुनाव आयोग कहता है कि 3 महीने और लगेंगे हुजूर। सोचिए, इस दौर में ईवीएम को लेकर यह दावा करते हैं कि ईवीएम से टेक्निकली हम कितनी जल्दी चुनाव करा सकते हैं और जल्दी से काउंटिंग करके बता सकते हैं कौन जीत सकता है। लेकिन इस देश का चुनाव आयोग कट कॉपी पेस्ट करने के बजाय उसको भी हाथों से गिनती करने में लगा पड़ा है क्या? मतलब बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे लेकिन आंकड़ा भी नहीं बताएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चोर की दाढ़ी में तिनका, और वो तिनका पकड़ में आ गया भाई, जैसे पिछले साल एसबीआई का पकड़ में आया था। शुरुआत में बड़ी आनाकानियां देंगे, हमें तो डेटा नहीं मालूम, जरा डेटा वहां चला गया, यहां चला गया। फिर बाद में जब लताड़ पड़ी, जब खुली, तो पता लगा कि किन किन से चंदा लीला था बीजेपी ने। शराब माफियाओं से चंदा लीला था, मीट कारोबारियों से चंदा लीला था, इन्होंने सट्टा कारोबारियों से चंदा लीला था, इन्होंने उन लोगों से भी चंदा लील लिया जिनको दवाइयां बनाने की जिम्मेदारी दी गई। और इस समय हालात क्या हैं कि नए नए उम्र के लड़का लड़की, कोई जिम में, कोई चलते चलते, कोई बैठे बैठे, कोई डांस करते करते काल के गाल में समा रहा है। और सोचिए, वही वैक्सीन के नाम पर अपना चेहरा भी चमकाया था, याद है ना आपको? और अब देखिए उनकी जब पोल खुली थी, अब ऐसा ही कुछ है। पहले देखिए, खबर दिखाता जा रहा हूं आपको। पहली खबर पढ़िए, गुरदीप सिंह सेपल लिखते हैं, उन्होंने जो लिखा क्या है पहले। विल डिसाइड कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला पिला फॉर इलेक्टोरल रूल्स इन 3 months, इलेक्शन कमीशन टू दिल्ली हाई कोर्ट। इलेक्शन कमीशन कहता है दिल्ली हाई कोर्ट से कि हुजूर हमें 3 महीने और लगेंगे। अब वो पूछ रहे 3 महीने किस बात के करेंगे? 3 महीने में बता पाएंगे कि तब कितने वोटर्स थे और अब कितने वोटर। सोचिए क्या है, टेक्निकली क्या होता है। आप आराम से डेटा पे जाइए, 2009 में ये, 2010 में ये, मैं कह रहा हूं 2009 की जनवरी में ये, 2009 की फरवरी में ये, तभी कट कॉपी पेस्ट करना है ना। चुनाव आयोग पर लोग नहीं बचे, या ज्ञानेश कुमार में इतनी हिम्मत नहीं करवा पाए। चुनौती देता हूं मैं, क्योंकि इनको अपने आका को बचाकर रखना है। इसलिए अब देखिए खबर क्या है। गुरदीप सिंह सप्पल, फाइल कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने और। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को कहा कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट का डेटा देने का फैसला वो 3 महीने में करेगा। करीब 3 महीने पहले कांग्रेस ने 2009 से अब तक की हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का डेटा मांगा था। चुनाव आयोग ने कहा कि तुतलाना ये लॉजिस्टिकली संभव नहीं है। क्यों? सभी वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग के सर्वर में है, उसमें कोई बदलाव करना नहीं है, कोई विश्लेषण करना नहीं है। इनके प्रिंट आयोग पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में दे चुका है, कुछ डेटा फाइल को कॉपी और पेस्ट करके देना है। इसमें क्या लॉजिस्टिकली कल चुनौती है? बताइए, ऐसी कौन सी चुनौती है इनके सामने? लेकिन चुनौती है ना। अब मैं आपको समझाऊं क्या है। क्या चल रहा है? फरवरी, 3 महीने मतलब मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। मई से माहौल बनेगा, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बचेंगे, क्योंकि उसके बाद सितंबर से माहौल क्रिएट होगा। नवंबर में बिहार में चुनाव है, उससे पहले सब कुछ ऐसे ही हल्के हल्के। फिर कह दिया जाएगा चुनाव है हुजूर, हम नहीं दे पाएंगे, और ऐसे ही मामले को टाल दिया जाएगा जैसे हर बार टाला गया है। चलिए अगले दिखाता हूं क्या खबर है। इलेक्शन कमीशन का ये आया। इलेक्शन कमीशन ने कंसीडर किया पॉलिटिकल पार्टीज एज प्रायोरिटी स्टेक होल्डर, ऑफ कोर्स द वोटर्स बीइंग द प्राइम एंड डीपली वैल्यू व्यूज, suggestion, question coming from political parties. Commission would respond in writing with full factual and procedural metrics informally adopted across the country. यानी हर बात का जवाब देते हैं, ये करते हैं, लेकिन कोर्ट ने मांगा है तो दे नहीं पा रहे, हलक सूख गया है। टी.एस. सिंहदेव लिखते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, 3 हफ्ते होने को आए, अगर चुनाव आयोग से डेटा नहीं आया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वो भी जिसमें धांधली का अंदेशा हो, उसे निकालने में इतना वक्त लगना शक को और गहरा करता है। चुनाव आयोग कृपया थोड़ी फुर्ती दिखाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वोटर लिस्ट आते आते महाराष्ट्र के 40 लाख नए फ्लोटिंग वोटर्स बहते बहते बिहार के चुनाव में पहुंच जाए। और यही रणनीति अपनाई जा रही है, यानी पकड़े गए हैं। मैंने कहा ना, चोर की दाढ़ी में तिनका।
अब देखिए रिंकू यादव, आप जानकर हैरान होंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने 3 महीने में मतदाता सूची कांग्रेस को सौंपने पर फैसला लेने की बात कह दी है। और कांग्रेस ने साल 2009 से 2024 तक की वोटर लिस्ट मांगी है। कांग्रेस पूरा डिटेल्स ही मांग ली है, जिससे हलक सूख गया है, खासकर अपने आकाओं को कैसे बचाया जाए। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्या लिखते हैं पढ़िए। उन्होंने विंग कमांडर अनुमा आचार्य लिखती हैं, ट्रंप जिस मतदान को बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये वही मतदान तो नहीं है जिसका आरोप राजीव कुमार पर लगता था, जो कि मतदान के दिन शाम 6 बजे के बाद से बढ़ता था और 10 दिन तक बढ़ता ही रहता था। बिल्कुल सही बात है। इस पर भी गंभीर विषय है। राजीव को जब सब कुछ चीजें हों तो इस व्यक्ति राजीव कुमार के खिलाफ भी जांच बैठनी चाहिए। सच बता रहा हूं, लोकतांत्रिक तौर पर जिस तरह का डेंट पहुंचाने का काम किया है, बहुत गंभीर मसला है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन को लेकर पूर्व है इलेक्शन कमीशन रह वाई.एस. कुरैशी हैं, वो क्या कहते हैं, सिलेक्शन पैनल फॉर इलेक्शन कमीशन एक जोक की तरह है, देश से जोक है। सुप्रीम कोर्ट को इसे बहुत अच्छे तरीके से संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए, लेकिन इररिस्पॉन्सिबली लिया गया। स्वाभिमान के साथ लिखना सच है। मुझे भी लगता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की में गंभीर नहीं है, क्योंकि यह संस्था देरी करने की रणनीति में व्यस्त है। भारत के पक्षपाती चुनाव आयोग से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती, जो खुले तौर पर यह खेल खेल रहा है, किसी से डर नहीं। वहीं न्यूज लॉन्ड्री खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निर्वाचन आयोग ईवीएम में दर्ज मतदान के आंकड़ों को जांच और परीक्षण के दौरान मिटा नहीं सकता। यह क्यों फैसला लिया? हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र ने चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दी थी। उनका कहना था ना कैमरा लगाएंगे, ना ये लगाएंगे, ना वो लगाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब लताड़ लगाई थी और कहा था कि किसी भी कीमत पर उस डेटा को मिटाएंगे नहीं, सोच के रखना। अब एक और खबर निकलकर सामने आई, पहले देखिए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी को हमारे राष्ट्र की भलाई की बात हो तो चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, आपको पेपर बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। एलन मस्क ने मुझसे कहा था कि कंप्यूटर्स वोटिंग के लिए नहीं बने, वो सही नहीं है। MIT के एक प्रोफेसर ने भी कहा था कि चुनाव के लिए पेपर बैलेट ही सही है, लेकिन यह बात डोनाल्ड ट्रंप की मानी नहीं जाएगी, वरना सत्ता खिसक सकती है। इसी को शिवराजा है, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त कह रहे हैं। अब खबर आई पवन खेड़ा का भी, देखिए। बीजेपी ने 1755 करोड़ रुपए पोल कैंपेन पर खर्च कर दिए, कब? 2023 से 2024 के बीच। ये पैसा उनके पास आया कहां से? अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि कल तक तो राहुल गांधी गद्दार है, कांग्रेस पार्टी गद्दार है, दूसरों से विदेशों से पैसा लेकर मोदी सरकार गिराना चाहती है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये पैसा तो मैंने मोदी को दिया, तब से याद नहीं, तब से नानी याद आ गई है सबको, बीजेपी के प्रवक्ताओं को और इन गोदी एंकर को। बेशर्म है गोदी एंकर सारे, शर्म नहीं है चलाकर दिखाएं तो। पवन खेड़ा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 5 राजनीतिक दलों कांग्रेस, CPM, BSP, आम आदमी पार्टी और NPEP की कुल आय से ज्यादा खर्च किया। यह जानकारी मुझे ग्रेग प्लाइट की किताब द बेस्ट डेमोक्रेसी मनी कैन बाय की याद दिलाती है कि मनी पैसा कुछ भी खरीद सकता है उस आधार पर। अब लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, अभी हाल ही में कहा था ना 300 दिन मैं खाने खाता हूं, उसको लेकर अब की बार तो हमारे सवालों पर PM ने साल में 300 दिन मखाना खाने की बात कही। अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जीका, सूरजापुरी और मैथिली भाषा में 2-3 उधारी लाइनों संबोधन की शुरुआत करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य महापुरुषों से संबंध बताएंगे। ये बिल्कुल सही लिखा है लालू प्रसाद यादव जी ने। देखिए आने वाले दिनों में यही होने जा रहा है। अब एक गारंटी याद आती है, गरीबों के लिए मोदी गारंटी 500 में गैस सिलेंडर, ये पूरा था। इसमें कुणाल शुक्ला लिखते हैं, याद रखिए गारंटी का नाम बदलकर जुमला कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में किसी को 500 में गैस सिलेंडर मिल रहा हो, वो सिलेंडर दिखलाकर मेरे से 15 लाख ले जाए। जय श्री राम। कुछ नहीं मिल रहा, लोग परेशान चल रहे हैं। अब जाते आते जिस आधार पर नरेंद्र मोदी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस मॉडल की सच्चाई भी देख लीजिए। क्या है मॉडल की सच्चाई? गुजरात में पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप थी, खासकर ST यानी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले छात्रों के लिए, उसे खत्म कर दिया गया है। और इसी के साथ बड़ा जबरदस्त गुजरात मॉडल चलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जरा वीडियो देखिए, बड़ा जबरदस्त वीडियो है। एक बता, कुंभ गए थे, कुंभ नहीं गए, देखो कुंभ नहीं गए, देखो कुंभ नहीं गए हैं, कुंभ नहाने नहीं गए, कुंभ खत्म होने यादव को नहाने नहीं गए, कुंभ गए नहीं, कुंभ नहीं गए, शर्म आनी चाहिए, कुंभ गए नहीं, कुंभ की बात कर रहे हैं, फोटो दिखाओ, कुंभ गए थे। अब देखिए डॉक्टर अनुराग बरदोले लिखते हैं, बीजेपी प्रवक्ता से पूछा महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाए। बीजेपी प्रवक्ता महोदय तमाम पोस्टर दिखाते नहीं, महाकुंभ की डुबकी की अपनी फोटो नहीं दिखा पाए। क्यों? आप जानते हैं, दरअसल बिल्कुल ढोंग है, सारा ढोंग करवा लीजिए दिन रात इनसे। ये इतने झूठे और मक्कार लोग हैं,
ये कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।